आपने एक बात नोटिस की, हम सबके चारों ओर ना एक एनर्जी फील्ड होती है। इसी एनर्जी फील्ड को हम ऑरा कहते हैं और साइंस इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, इसको ऑरा को देखने के लिए एक कैमरा भी है, किरलियन कैमरा, जिससे ऑरा को देखा भी जा सकता है। एक बात जो नोट करने वाली ये है कि जब भी कोई हेल्थ इशू हो, जब भी कोई एनीथिंग ऑड सिचुएशन, तो सबसे पहले अगर कोई इफेक्ट में होता है ना, तो वो हमारा ऑरा ही आता है। तो आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपने ऑरा को हेल्दी रख सकते हो। उसमें जो नंबर 1 टिप आता है ना, वो आपकी इनर ब्यूटी आती है। ऑरा एक्चुअल में हमारे माइंड का ही एक्सटेंशन होता है। अगर हमारे अंदर एंगर नहीं है, फियर नहीं है, गिल्ट नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, लो फीलिंग नहीं है, एकदम अंदर से जैसे पीस और हैप्पीनेस है ना, तो ऑरा जो है ऑटोमेटिक वे में ही हमारा हेल्दी रहेगा। सेकंड जो टिप आता है ना, वो हमारी आउटर ब्यूटी, सराउंडिंग ब्यूटी। उसमें क्या होता है कि अगर आसपास आपने मतलब आपका सामान बिखरा हुआ पड़ा है, आप व्यवस्थित ढंग से नहीं रह रहे हो, डिसिप्लिन और वेल मैनेज तरीके से नहीं हो, तो भी हमारा ऑरा जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए हमें हर चीज को क्लीन रखना है, व्यवस्थित ढंग से रखना है, तो हमारा ऑरा जो है वो अच्छा रह सकता है। अपने घर की, बाहर की सफाई, ये क्लीनिनेस का ध्यान रखने से भी ऑरा जो है वो अच्छा होता है। थर्ड जो टिप आता है वो हमारी ब्रीदिंग, क्योंकि सांस तो हम सब लेते हैं, लेकिन अगर माइंडफुल ब्रीदिंग जिसे हम बोलते हैं ना, कि अगर हम उस तरह से मतलब अवेयरनेस के साथ जब डीप ब्रेथ करते हैं, उस समय फील करें कि एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है, और जब मैं बाहर सांस निकालूं तो मेरे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल रही है। इसको भी अगर दिन में आप 2-4 बार, 5 बार जब भी याद आए आप करते रहेंगे ना, तो अपने ऑरा को हेल्दी आप रख सकते हो। तो उसके बाद हमारी जो फोर्थ टिप आता है वो आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपनी इंटेलेक्ट को, बुद्धि को ईश्वर के साथ जब कनेक्ट करते हैं, तो एक वाइब्रेशन जो वहां से हमें मिलती है, ईश्वरीय वाइब्रेशन जो मिलती है ना, उससे हमारा ऑरा जो है वो क्लीन हो जाता है और एकदम पॉजिटिव और हेल्दी हो जाता है। इसलिए हम सबको मेडिटेशन करनी चाहिए। इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है, सबको ही करने की जरूरत होती है। फिफ्थ टिप जो आता है, क्लोज टू नेचर। जितना हम नेचर के पास रहेंगे ना, उतना हमारा ऑरा जो है वो हेल्दी होता जाएगा, क्योंकि इससे क्या हमारे अंदर जो फील गुड हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जो ऑरा को हेल्दी बनाते हैं। और एक जो आपकी स्माइल है ना, कि नेचर को देख के एक अंदर से जो खुशी होती है, वो जो स्माइल है वो भी ऑरा को ठीक करती है। बारिश की बूंदें भी ऑरा को ठीक करती हैं। और बहुत सी बातें हैं जिससे हम अपने ऑरा को हेल्दी रख सकते हैं। अगर किसी को किसी भी बात की कुछ भी पूछना हो, वो मेरे से पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकता है। ये थे मेरे 5 टिप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी, इनको आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस